खबर गुरुग्राम से, जहां उद्योग मंत्री राव नरबीर ने एक्सक्लूसिवली हरियाणा न्यूज से बात की। हरियाणा में निवेश को बढ़ाने के लिए उद्योग मंत्री ने कहा है कि निवेश बढ़ाने पर दिल्ली के व्यापारियों से मुलाकात हुई है। 25 से ज्यादा व्यापारी संगठनों ने मुलाकात की थी। हरियाणा में निवेश करने के लिए दिया गया था उन्हें आमंत्रण। हरियाणा के सोनीपत में बनेगा विश्व स्तरीय मॉडर्न बाजार। विदेश की तर्ज पर विकसित होगा बाजार। राव नरबीर ने यह भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार के राजस्व में भी इजाफा होगा। आने वाले दिनों में अलग अलग राज्य में इन्वेस्टर मीट भी होगी। उन्होंने बताया कि केंद्र से मंजूरी मिलने पर अलग अलग देश में जाकर इन्वेस्टर मीट करेंगे। इंडस्ट्रियल पॉलिसी लॉन्च होने से 1,10,000 करोड़ का हरियाणा में निवेश आएगा। उद्योगपति और व्यापारियों के साथ हरियाणा के उद्योग मंत्री ने एक बैठक की। हरियाणा के मुख्यमंत्री भी उस बैठक के अंदर मौजूद थे। हरियाणा में किस तरीके से निवेश को बढ़ावा दिया जाए, इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ उद्योग मंत्री राव नरबीर जी हैं। उन्हीं से बात करता हूं। सर, किस तरीके की वो बैठक रही और क्या आश्वासन उस बैठक के? नहीं, ये तकरीबन दिल्ली के जो हमारे थोक के व्यापारी हैं, जैसे आप लगाओ कि अलग अलग सदर बाजार, भागीरथ पैलेस, चांदनी चौक और जो कई बाजार हैं, वो दिल्ली में बहुत कंजेस्टेड हो चुके। आप उनके अंदर जाओगे, सांस लेने की भी आपको जगह नहीं मिलती। और सबसे बुरी व्यवस्था वहाँ पर टॉयलेट की है। आम आदमी परिवार के साथ चला जाए तो टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। और बहुत जो नई पीढ़ी हमारी आई है व्यापार करने वाले, उन लोगों के परिवार की, तो वे लोग भी तंग हैं वहाँ जाने से। और उन व्यापारियों ने हमसे कहा कि हमारी नई पीढ़ी इन सदर बाजार वगैरह में बैठने के लिए तैयार नहीं है, तो हमें एक खुला वातावरण चाहिए। और आधुनिक युग में पैसे के बावजूद लोगों को एक अच्छी बैठने की जगह व्यवस्था चाहिए। तो दिल्ली के नज़दीक हमारा हरियाणा है। तो वे व्यापारी पहले कई सालों से मनोहर लाल जी से मिल रहे थे। मनोहर लाल जी अब अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर भी हैं, तो उनसे भी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि हरियाणा में आप पसंद करो, तो उन्होंने सोनीपत के पास, ये हमारे कुंडली बॉर्डर से जगह पसंद करी। 2-3 जगह हमने उनको दिखाई। एक ही जगह पे सारा व्यापार हो जाए, आने जाने की सुविधा हो, RRTS वहाँ चलेगी, मेट्रो वहाँ चलेगी, दिल्ली से कनेक्टिविटी NH27 की अच्छी है, वहाँ 44 की, तो लोगों को सुविधा भी हो जाएगी। एक अच्छे वातावरण में व्यापार करने का अवसर मिलेगा। इसलिए मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले दिनों कई घंटे हमारी मीटिंग हुई। तकरीबन 28 एसोसिएशन उसमें आई थी। पहले सबकी बात सुनी, उसके बाद अलग अलग भी वे मिले, कई घंटों तक मीटिंग चली। और मुझे उम्मीद है कि आहिस्ता आहिस्ता वे यहाँ आ जाएंगे। उन्होंने अपनी कंसर्न दी है कि हम आना चाहते हैं। कुछ नेगोशिएशंस हैं, वो हम कर लेंगे कि उनको क्या क्या फायदा होगा यहाँ आने से। और उनका मन है कि हम दिल्ली से निकले वहाँ आए। हरियाणा को इससे कितना फायदा होने वाला और युवाओं को रोजगार के भी नए आयाम जो अवसर मिलते हुए? जी, अवसर तो जो भी कोई व्यापार आता है, कोई ट्रेडिंग करता है या उद्योग लगाता है, तो अवसर तो रोजगार के मिलते हैं। लेकिन सबसे बड़ा हरियाणा को अवसर ये मिलेगा, एक तो इन लोगों को सहूलियत मिल जाएगी अच्छे वातावरण में रहने की। और हम एक मॉडल बाजार बनाएंगे जो बहुत ही अच्छा होगा, यूरोपियन स्टाइल में होगा। दूसरा, GST कलेक्शन हमारा बढ़ेगा। हमें ज़्यादा फायदा इस बात का होगा कि जो थोक में जितना व्यापार होगा वहाँ, उसकी GST कलेक्शन हरियाणा को ही मिलेगी। तो GST CST 9% हर चीज तकरीबन होता है, तो जितना आधा मिलेगा हमें मिलेगा। उनकी मांग थी कि उनको ना सिर्फ एक शॉप, उसके साथ साथ एक गोडाउन की भी मांग आपके समक्ष रखी गई थी, जिससे कि हम गोडाउन की भी व्यवस्था करेंगे, हम उनके रहने वाले कर्मचारियों की भी व्यवस्था करेंगे। एक ऐसी फैसिलिटी देंगे जो कभी भी किसी प्रदेश में ना मिली होगी, क्योंकि हरियाणा दिल्ली के बिल्कुल करीब है। दिल्ली को 3 तरफ से घेरता हरियाणा। व्यापारियों को भी फायदा होगा, सरकार को फायदा होगा। जो कर्मचारी अधिकारी वहाँ कोई काम करेंगे या व्यापारी काम करेगा, तो उनको भी बहुत फायदा होगा। एक अच्छे वातावरण में उनको अपना जीवन व्यतीत करने का अवसर मिलेगा। गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम में किस तरीके से अब नए विकास कार्य या फिर उद्योग आने वाले हैं जिससे कि और ज्यादा डेवलपमेंट हो सके? देखो, हमने अभी पिछले 1 जून को अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी लॉन्च की थी। उसकी स्कीम बन के मुझे उम्मीद है कि जुलाई तक वो स्कीम बन जाएंगी। उसके बाद इंडस्ट्रियलिस्ट आएंगे और हम और मुख्यमंत्री जी कई जगह हम इन्वेस्टर मीट भी करेंगे अलग अलग प्रदेशों में। और जहां तक मंजूरी मिल पाई सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो 2-3 देशों में भी जाने की योजना है। और फिर हमारा सर्दी में एक इन्वेस्टर मीट गुड़गांव में ही करने का विचार है। और पिछले दिनों जब हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसी लॉन्च की, तो तकरीबन 1,10,000 करोड़ का निवेश आया था, MOU हुए। और मुझे उम्मीद है कि हमारी जो योजना, ये 5 वर्षीय योजना है,
तो 5 लाख का टारगेट सरकार ने रखा है कि 5 लाख इन्वेस्टमेंट उद्योगों द्वारा इस प्रदेश में इन 5 सालों में आएगी। तो मुझे उम्मीद है हम इस टारगेट को अचीव कर पाएंगे 5 साल। दिल्ली के यदि व्यापारी आते हैं तो हरियाणा का जो राजस्व है और बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्या अनुमान? नहीं, अनुमान तो ये है कि यदि आएगा तो हमारा बहुत ही जीएसटी कलेक्शन बढ़ेगा, हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा और उनको सुविधा भी हम देंगे। मैं कहता रहा हूँ उसका एक ऐसा मॉडल तैयार होगा, सिर्फ व्यापार करने के लिए या सामान खरीदने के लोग वहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ रेस्टोरेंट वगैरह भी होंगे और एक देखने वाला जगह होगी कि जैसे लोग बाहर विदेश में जैसे आप ताजमहल देखने जाते हैं, ऐसी ही वहाँ जगह घूमने फिरने की भी होगी, वहाँ पार्क की व्यवस्था होगी। एक ऐसी बिल्डिंग, एक ऐसा नक्शा बनेगा कि शाम को बच्चों समेत आप घूमने के लिए एक रमणीक स्थल भी हम बनाने की उसमें कोशिश कर रहे हैं। हाँ, तो बिल्कुल हरियाणा में निवेश बढ़े, इसको लेकर उद्योग मंत्री लगातार दिल्ली के व्यापारियों के साथ बैठक करते हुए नजर आए और जल्दी हरियाणा में जो तमाम व्यापारी हैं वो अपना बिजनेस लेके आएंगे, जिससे कि हरियाणा का राजस्व बढ़ता हुआ नजर आएगा और हरियाणा खुशहाली की तरफ जाता हुआ दिखेगा। गुरुग्राम से कैमरामैन मूलचंद के साथ संजय राठौर।